नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ कर रहे हैं। बताते चले कि उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। बसंतगढ़ इलाके को सुरक्षा बल ने चारों तरफ से घेर रखा है। पैरा ट्रूपर्स की टीम को हेलीकॉप्टर से इलाके में भेजा गया है। खबरों के मुताबिक इस दूर दराज के इलाके में आतंकियों ने विलेज डिफेंस सदस्य की हत्या कर दी है। आतंकियों ने घर में घुसकर ग्राम रक्षा गार्ड को गोली मारी थी। 4 आतंकियों के होने की खबर मिली है, इसलिए अब सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चलाया जा रहा है। तो सर्च ऑपरेशन से जुड़ी ये 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पैरा ट्रूपर्स टीम को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया है। चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है सुरक्षा बलों की, ताकि 4 आतंकी जो छिपे हुए हैं उन्हें ढूंढ कर निकाला जा सके। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में मुठभेड़ भी हुआ है। सुरक्षा बल ने बसंतगढ़ इलाके को घेर लिया है। तो ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। हेलीकॉप्टर्स की वो तस्वीर पहले तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ते हुए, जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घर में घुसकर ग्राम रक्षा गार्ड को गोली मारी गई है। तो वही कर्नाटक के बेलगावी में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था बदतर होने का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस और नेहा हत्याकांड की भी चर्चा की और कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। सुनाते हैं क्या कुछ कहा। हमारी एक बेटी के साथ जो कॉलेज कैंपस में हुआ, उसने तो पूरे देश में भूचाल ला दिया है। उस बेटी का परिवार एक्शन की मांग करता रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण का दबाव उसी को प्राथमिकता देती है। उनके लिए नेहा जैसी बेटियों की जिंदगी की कीमत नहीं है, उनको तो अपने वोट बैंक की चिंता है। बेंगलुरु के कैफे में बम धमाका हुआ, तब भी कांग्रेस ने शुरुआत में इसे लेकर गंभीरता ही नहीं है। यहां तक कह दिया ये तो गैस का सिलेंडर फटा था। देश की जनता के आंख में क्यों धूल झोंक रहे हो कांग्रेस के लोग? अगर तुमसे नहीं बनता है तो छोड़ करके घर चले जाओ। ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने पिछड़ा समाज का विरोध किया। साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि जब तक देश में बीजेपी की सरकार है, तब तक एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देंगे। ये मोदी की गारंटी है। सुनिए क्या कहा। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। उधर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने अयोध्या पहुंचकर भगवान रामलला के दर्शन किए। और रामलला के दर्शन के बाद हनुमानगढ़ी के दरबार भी पहुंची स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किया और इस दौरान हनुमानगढ़ी परिसर में राम भक्तों को अपने हाथ से महावीरी लगाकर तिलक किया। कल स्मृति ईरानी को पर्चा दाखिल करना है, लिहाजा आज उन्होंने रामलला के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद दिया। नामांकन से पहले स्मृति ईरानी का रोड शो भी होना है। धर्म और धैर्य, निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की भूमि अयोध्या पर जो भी सनातनी ये सौभाग्य रखता है कि आकर प्रभु के श्री चरणों में, संतों के सानिध्य में सनातन की विजय पताका को लहराते देखे, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। आज मैं अपने आप को
भाग्यशाली समझती हूँ कि एक ऐसे युग में जन्मी जिसने हमारे लाला को टेंट से भव्य मंदिर में भव्य समारोह में प्रतिष्ठित होते देखा। आज विशेषतः संतों का सानिध्य पाकर, उनका स्नेह और आशीर्वाद पाकर मनोबल न सिर्फ बढ़ता है बल्कि पुण्य पथ पर चलने के लिए आज पुनः इनसे प्रेरणा पा रही हूँ। और वहीं महादेव सट्टाबाजी ऐप केस में एक्टर साहिल खान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साहिल खान को एसआईटी की टीम मुंबई लेकर पहुंची है। मुंबई पुलिस की एसआईटी ने जगदलपुर से ये गिरफ्तारी की। साहिल खान द लॉयन बुक ऐप नाम के एक सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा था। ये महादेव सट्टेबाजी ऐप नेटवर्क का हिस्सा है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं साहिल खान को अरेस्ट करते हुए, जहां पर मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। I believe in judiciary of India. साहिल खान क्या कहना चाहेंगे? आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। साहिल आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। I believe in judiciary of India. और खबरों में आगे बढ़ते हुए आरक्षण को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि जब तक जरूरत हो आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए। संघ सभी आरक्षण का समर्थन करता है। तो लगातार कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि अगर फिर से बीजेपी आती है तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। इस बात का लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से खंडन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आरक्षण मोदी की गारंटी। इससे पहले भी अमित शाह ने कहा और अब मोहन भागवत की ओर से यह बयान दोहराया गया है। मोहन भागवत ने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक जरूरत है तब तक आरक्षण बढ़ाया जाएगा। मोहन भागवत ने साफ तौर पर कहा कि संघ सभी आरक्षण का समर्थन करता है। आरक्षण को लेकर लगातार लोकसभा चुनाव में विवाद छिड़ा हुआ है। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करके अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। और इस बीच चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर यह है कि थाने में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई है। 15 से 20 मोटरसाइकिल आगजनी में जलकर खाक हो गए हैं। तो इसकी चपेट में आने से 60 से 70 अन्य वाहन भी वहां पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। शॉर्ट सर्किट इसका कारण माना जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि आखिर ये आग कैसे लगी, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह हो सकती है। रावत भाटा थाने में ये सभी गाड़ियां खड़ी थी जो आग की चपेट में आ गई। जो गाड़ियां खड़ी थी वो जब्त शुदा वाहन बताए जा रहे हैं और शॉर्ट सर्किट ये फिलहाल कारण बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और जिसकी चपेट में भारी तादाद में खड़ी वाहन आ गए। और खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर रामबन में लगातार जमीन खिसकने से यहां के लोगों में दहशत का माहौल है। रामबन से जमीन खिसकने की नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें पहाड़ से लगातार मलबा और पेड़ गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जमीन खिसकने की वजह से पूरी तरह से सड़क में धंस गई हैं। रामबन में जमीन धंसने की वजह से 100 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। कई घर जमींदोज हो गए हैं, जबकि कई घरों में दरारें आ गई हैं। सड़क धंसने की वजह से गांव का संपर्क भी टूट गया है और इसके साथ ही बिजली के टावर गिरने की वजह से इलाके की बिजली भी गुल हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। पहाड़ों पर धंसती जमीन की पहेली। रामबन में जमीन धंसने से हड़कंप। दरक गए मकान, सड़कों में आई दरार। भर भराकर गिरे मकान, बिजली के टावर ध्वस्त।
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें, जमींदोज हुए मकान, भर भराकर गिरे बिजली के टावर और जान बचाकर भागते लोग। ये डरावनी तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन की हैं। यहाँ के लोग इन दिनों दहशत में हैं। अचानक से जमीन खिसकने की वजह से इन लोगों की हंसती खेलती जिंदगी उजड़ गई है। इस इलाके में करीब 1 किलोमीटर तक की जमीन धंसने के बाद रामबन से 6 किलोमीटर दूर पेरनोट गांव में 60 से ज्यादा घरों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद से ही प्रशासन एक्शन में है। फौरन 100 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इस दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। 5 किलोमीटर गोल संगलदान रोड पर है ये एरिया। और इस लैंडस्लाइड की वजह से एक तो रोड जो है डैमेज हो गई काफ़ी है, और रोड के साथ साथ जो है रोड के आसपास में जो मकान हैं तो उनमें भी क्रैक्स आए हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30-40 मकान हो सकते हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमने रेवेन्यू टीम भी लगाई है, दूसरे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो काम कर रहे हैं, तो सर्वे कर रहे हैं। और हमारी प्रायोरिटी यह है कि जिन लोगों के मकान डैमेज हो गए हैं तो हमने मतलब उनको एवैक्यूएट कराया है, खाली कराया है, और उन लोगों को सेफर प्लेसेस पर, जैसे पंचायत घर है, कोई स्कूल है, वहाँ पे उनको रखा गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में कुदरत के कहर से कई घर जमींदोज हो चुके हैं, जिसके बाद पूरे इलाके को प्रशासन ने रेड जोन घोषित कर दिया। रामबन में जमीन धंसने से 4 बिजली टावर टूट गए हैं। सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। जमीन धंसने से 60 से ज्यादा घरों में दरारें आई हैं। राहत और बचाव शिविरों में 100 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया गया। प्रशासन ने जमीन खिसकने वाले क्षेत्रों से लोगों को दूर रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही बाढ़ वाली सड़कों, नदियों, झरनों से दूर रहने की हिदायत दी गई। रामबन में आई इस आपदा के बाद से ही प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जरूरतमंदों को मदद मुहैया कराई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के साथ स्थानीय प्रशासन की टीम जुटी हुई है। पूरे इलाके में प्रशासन हाई अलर्ट पर है और हालात पर करीब से नजर रखी जा रही है। एक तरफ कुदरत के कोहराम से परेशान लोगों के लिए प्रशासन लगातार मदद मुहैया करा रहा है, तो दूसरी तरफ भूवैज्ञानिक रामबन में जमीन धंसने की वजहों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। और जम्मू कश्मीर के बाद उत्तराखंड से खबर यह है कि उत्तराखंड में कुमाऊं के जंगलों की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद नैनीताल का हवाई सर्वे कर विकराल आग की हकीकत जानी। आग को बुझाने के लिए सेना और वायु सेना की मदद भी ली जा रही है। जंगल के कई इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम धामी ने जंगल में आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। धधक रहा है नैनीताल। सुलग रहे हल्द्वानी के जंगल। टिहरी में विकराल हो रही आग। आग पर काबू पाने के लिए आर्मी ने संभाला मोर्चा। पिछले 15 दिनों से उत्तराखंड के नैनीताल के जंगल धधक रहे हैं। दिन पर दिन आग जंगल के चारों तरफ फैलती चली जा रही है। हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि आग अब रिहायशी इलाकों के साथ साथ सेना के कैंप तक पहुंचने लगी है। विकराल होती आग ने उत्तराखंड सरकार की भी नींद उड़ा दी है। इसीलिए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आग पर काबू पाने के इंतजामों की निगरानी का मोर्चा खुद संभाल लिया और हवाई सर्वे कर हल्द्वानी के जंगलों में सुलगती आग की हकीकत परखी है।
सेना ने राज्य को आग की आपदा से बचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है और हेलीकॉप्टर की मदद से मल्लीताल से पानी लेकर आग बुझाने में सेना जुट गई है। पहले ही प्रयास में सेना ने जंगल के कई इलाकों में आग पर काबू पा लिया, जबकि अभी भी आग जंगल के कई हिस्सों को धक्का रही है। नैनीताल में पाइंस के ऊपर की पहाड़ी लड़िया कांटा में एयरफोर्स स्टेशन है। अब ऐसे में आग पहाड़ी तक न पहुँचे, इसकी भरसक कोशिश जारी है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इस साल अब तक 708 हेक्टेयर वन भूमि आग से नष्ट हो चुकी है। उत्तराखंड में अब तक 598 जगह आग लगने की घटना हुई, जिसमें कुमाऊं में 322 आग लगने की घटनाएं हुई हैं, जबकि गढ़वाल में 211 जगह जंगलों में आग लगी, जिसमें पिछले 24 घंटों में करीब 23 जगह आग लगी। उत्तराखंड में गर्मी शुरू होते ही राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती आग से जंगलों को धधकने से रोकने की होती है और इसीलिए राज्य में इस समय को फायर सीजन कहा जाता है। नैनीताल के जंगलों में चारों तरफ से फैली आग की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने सभी विभागों में छुट्टी रद्द कर दी है। नैनीताल में भवाली वन रेंज के बर्मा टॉप में आग से जंगल जल रहे हैं, तो मनोरा रेंज के बलिया खान में भी जंगल आग से धधक रहे हैं। आग बुझाने के लिए नौकुचिया ताल और भीमताल से पानी भरने की अनुमति दी गई। सेना को पानी भरने में मदद मिल सके, इसके लिए नौका विहार को भी रोक दिया गया। लेकिन आग केवल उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में भी लग गई है। सामने आई तस्वीरों में टिहरी के जंगल में आग धधकती हुई दिखी। टिहरी के वन अधिकारियों के मुताबिक फायर सीजन में अब तक आग की 80 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 34 रिजर्व और 46 सिविल फॉरेस्ट एरिया शामिल है। टिहरी में अब तक 54 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मास्टर कंट्रोल रूम से हम सारे क्रूज स्टेशंस को लगातार हम उनके संपर्क में हैं, लगातार सूचनाओं को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं और ओवरऑल जो भी हमारी रिपोर्टिंग डेली हम लोग आपदा को भी रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट आपदा कंट्रोल रूम को भी हम लोग उसका रिपोर्ट कर रहे हैं। उत्तराखंड में जंगल की आग बड़ी समस्या है, जो हर साल राज्य के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है और इसी वजह से उत्तराखंड का तापमान भी प्रभावित हो रहा है और लगातार बढ़ रहा है। और चूरू से खबर है, पुलिस दबिश का वीडियो वायरल हुआ है। अपहरण की योजना बनाते हुए बदमाशों को पकड़ा गया है। बिदासर पुलिस का वीडियो वायरल हुआ है। बिदासर के डूंगरगढ़ तिराहे के पास की ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। घूर तस्करी मामले में युवक का अपहरण करना चाहते थे ये आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी पर भी हमला किया। करीब 6 बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बीती रात का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है, तो पुलिस दबिश का ये वीडियो वायरल है। अपहरण की योजना बनाते समय बदमाशों को पकड़ा गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं चूरू के बिदासर की ये पूरी घटना है। करीब 6 बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बीती रात का ये वायरल वीडियो है, तो आप देखिए कि किस तरह स्मार्टनेस दिखाते हुए पुलिस ने दबिश दी और उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपहरण की योजना बनाते समय बदमाशों को पकड़ा है पुलिस ने। और अब पंजाब के अमृतसर से बड़ी खबर यह है कि अमृतसर में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई है, जहां पर भारत पाकिस्तान सीमा से हेरोइन की खेप बरामद की गई है। तो सीमा पार से तस्करी की कोशिश नाकाम हो गई है। बीएसएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है पूरे इलाके में। इस कार्रवाई के बाद बीएसएफ की ओर से सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। अमृतसर में बीएसएफ की ओर से यह कार्रवाई की गई। भारत पाकिस्तान सीमा से हेरोइन की बड़ी खेप बरामद हुई है। उधर ड्रग्स के खिलाफ अभियान में गुजरात और राजस्थान से बड़ी बरामदगी की गई। एटीएस और एनसीबी ने मिलकर करीब 300 करोड़ के ड्रग्स के खेल का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में राजस्थान से 2 आरोपी समेत कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कार्रवाई की गई, इस रिपोर्ट में समझिए। ड्रग्स माफिया पर सबसे बड़ा एक्शन। 2 राज्यों में रेड, 300 करोड़ का खेल। सिरोही में सीक्रेट लैब का पर्दाफाश। तेरह अरेस्ट, पकड़ा गया वॉल्टर व्हाइट।
गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीम ने गुजरात और राजस्थान में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और ड्रग्स बनाने वाली अवैध फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों टीमों ने 2 राज्यों में आरोपियों के 4 ठिकानों पर एक साथ रेड की और कुल 300 करोड़ के नशे के खेल का पर्दाफाश किया। इसके अलग अलग जो आरोपी हैं जिनका हमें कस्टडी में है, उनकी पूछपरछ अभी चालू है। ज़्यादा डिटेल्स अभी हमको धीरे धीरे प्राप्त होगी, लेकिन इन सब आरोपियों की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रेल्स हैं वो भी हमें अभी तक मिल चुकी है। और ये पूरा किस्सा जो है, ये 4 अलग अलग जगह जो रेड हुई है, इसकी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से करने की ओर से की जाएगी, क्योंकि इसमें गुजरात, राजस्थान और शायद कहीं आगे भी निकले तो एक राज्यव्यापी सिर्फ नहीं है, लेकिन राज्य के बाहर भी इसके फैले हुए हैं। राजस्थान में टीमों ने जालौर, जोधपुर और सिरोही में कार्रवाई की, जहां सिरोही के शिवगंज में लोटीवाड़ा गांव एक सीक्रेट लैब का खुलासा हुआ। टीम ने यहां एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 50 करोड़ की MDMA ड्रग्स जब्त की गई। साथ ही इस सीक्रेट प्रयोगशाला से कई किलो नशीला रॉ मटेरियल भी जब्त किया गया। सबसे पहला रेड जो हुआ है वो भीनमल में हुआ है, जो सिरोही राजस्थान का है, जहां से हमको करीब 15 केजी MD मिला है और 100 लीटर लिक्विड MD मिला है। भीनमल सिरोही राजस्थान में जो इस षड्यंत्र में इन्वॉल्व थे, जिनको हम लोगों ने अभी कस्टडी में लिया है, उनके नाम है, पहला मैंने कहा वो मनोहर कृष्णदास हैनानी जो अहमदाबाद गुजरात के रहवासी हैं, राजा राम हैं जो राजस्थान के हैं, बजरंग लाल भी राजस्थान के हैं, नरेश हैं वो अहमदाबाद के हैं और कन्हैया लाल है वो अहमदाबाद। नशे पर नकेल वाली इस कार्रवाई में राजस्थान से कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और मामले में कुल 13 लोगों को अरेस्ट किया गया है। साथ ही नशा बनाने वाली 5 हाईटेक लैब का खुलासा भी किया गया है, जहां से 149 किलो MD, 50 किलो एफेड्रिन, 200 लीटर एसीटोन और 117 लीटर लिक्विड MD जब्त की गई। सिरोही में जिस लैब का खुलासा हुआ वो लंबे समय से एक्टिव थी और यहीं से गुजरात और राजस्थान के कई शहरों में ड्रग्स सप्लाई किया जाता था। सिरोही के लोटीवाड़ा गांव में इससे पहले भी नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और अब एक बार फिर से एक्शन लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।